तो एक्सेलरेशन और सभी ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेंगी वो बतानी है। जब 24 न्यूटन फोर्स लगाई गई और 49 लगाई गई तो दोनों के सेपरेटली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना, अब तक हमने जो किए थे उसमें दो ब्लॉक्स होते थे और अब स्लिपिंग फिर एक ही जगह होती थी। ये ब्लॉक इसके ऊपर एक और, तो स्लिपिंग यही हो सकती है। अब जब फोर्स लगाएंगे तो स्लिपिंग यहां भी हो सकती है और यहां भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो दो जगह की है ना, फोर्स लगाने से कि भाई यहां स्लिपिंग हो जाए या यहां हो जाए। क्योंकि फोर्स मान लो मैं 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 के बाद थोड़ी लगाऊंगा, कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगी। थोड़ी और लगाऊंगा, कहीं भी नहीं होगी। थोड़ी और लगाऊंगा, मान लो यहां हो जाए। थोड़ी और लगाऊंगा, फिर यहां हो जाए, या पहले यहां हो जाए, फिर थोड़ी और लगाऊंगा, फिर यहां हो जाए। तो दो पॉसिबिलिटी होगी स्लिपिंग की। अब तो पहले मान लेते हैं कि यहां स्लिपिंग होने के लिए क्रिटिकल फोर्स निकाल लेते हैं कि मैक्सिमम कितनी फोर्स लगाएं कि ये एक साथ मूव करे और उससे जस्ट ज्यादा लगाते ही यहां पे स्लिपिंग आ जाए। तो अगर यहां स्लिपिंग आएगी तो इसका मतलब ये एक ब्लॉक एक्ट कर रहा है। फिर हम निकालेंगे क्रिटिकल फोर्स कि यहां स्लिपिंग आ रही है, तब ये एक ब्लॉक एक्ट करेगा। तो हमने ये कितने भी ब्लॉक होते हैं, 5, 6, हम हर कितने भी ब्लॉक होते हैं हम उसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड करके हर जगह स्लिपिंग निकाल लेंगे कि मैक्सिमम कितनी फोर्स चाहिए कि वहां स्लिपिंग आ जाए। ये देखेंगे हर एक पे। अब यहां दो जगह देखना पड़ेगा। तो पहले क्रिटिकल फोर्स निकाल लेते हैं कि यहां स्लिपिंग आने के लिए कितनी क्रिटिकल फोर्स चाहिए, मतलब उससे थोड़ी सी ज्यादा लगाते ही स्लिपिंग यहां आ जाएगी। तो वो फोर्स निकाल लेते हैं। फिर देख लेंगे कि ये वाली फोर्स जो 24 है उससे ज्यादा है या कम है। अगर 24 उस फोर्स से ज्यादा हुई तो यहां स्लिपिंग आई है, करेक्ट आई होगी, और कम हुई तो यहां स्लिपिंग नहीं आई। और यहां पर भी क्रिटिकल फोर्स निकाल लेते हैं कि यहां पे स्लिपिंग आने के लिए कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाए कि उससे जस्ट ज्यादा आते ही यहां स्लिपिंग आ जाए। यहां स्लिपिंग आएगी तो इसको एक ब्लॉक मान लेंगे और ये अलग। तो पहले निकालते हैं यहां स्लिपिंग, इसलिए इसको एक मान लेते हैं। तो यहां स्लिपिंग अगर आई होगी तो यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम एक्ट कर रहा होगा। एफ क्रिटिकल निकाल रहे हैं ना यहां स्लिपिंग के लिए। तो एफ सी माइनस यहां मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हुआ, और उस वक्त मैक्सिमम फ्रिक्शन हुआ यहां पे म्यू एस और म्यू के तो बराबर है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एम, एम हो जाएगा 3 और जी हो गया 10। तो दिस माइनस ये वाला भी फ्रिक्शन 0.1 इंटू एम हो गया 7 इंटू जी, क्योंकि 4 kg के लिए निकाल रहे हैं ना। तो एफ सी माइनस दिस इज इक्वल टू एम ए इज 4 ए हो गया 4a। ये 4 kg के लिए बना। 4 kg का जो है
अगर हम FDBD बनाए तो यहां पर लगी FC और यहां लगी ये वाली चीज कितनी है 6 न्यूटन और ये वाली चीज कितनी है 7 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन A आई। अब ये एक ब्लॉक है तो अब 1 और 2 kg ब्लॉक पे देखें अगर तो ये एक ही ब्लॉक एक्ट कर रहा है क्योंकि हम स्लिपिंग यहां मान के चल रहे हैं, यहां नहीं मान रहे अभी। तो यहां पर इस पर 6 न्यूटन इधर लगी तो इधर कितनी लगी 6 न्यूटन और ये 6 न्यूटन इधर लगी, बस इतनी फोर्स लगी। तो इसके लिए बन जाएगा और एक्सेलरेशन कितनी आई A और यहां भी एक्सेलरेशन कितनी आई A। तो 6 इज इक्वल टू दिस फोर्स इज इक्वल टू MA। ये कितना हुआ MA। A इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहां पुट कर देंगे तो FC आ जाएगा। FC इज इक्वल टू मतलब ये 2 से ज्यादा वाला हमने रिड्यूस कर लिया 2 ब्लॉक्स में ही और फिर स्लिपिंग निकाल ली। इसी तरह इसको एक ब्लॉक मान के फिर रिड्यूस कर लेंगे 2 में, यहां पे क्रिटिकल फोर्स निकाल लेंगे। स्लिपिंग आएगी तो क्रिटिकल फोर्स कितनी होनी चाहिए। तो FC कितना हो गया 4 इंटू 2 और प्लस 2 बाई ये 6 हुआ और ये कितना हुआ 7। तो 13 प्लस 8 कितना हो गया 21 न्यूटन आ गया। तो यहां पे स्लिपिंग आने के लिए यहां पर 21 न्यूटन फोर्स चाहिए। अच्छा, अब क्रिटिकल फोर्स निकाल लेते हैं कि यहां स्लिपिंग आने के लिए यहां कितनी फोर्स चाहिए। तो FC ये है बिटवीन 3 and 4 kg या 2 kg एंड 4 kg में स्लिपिंग। FC माइनस, अब यहां स्लिपिंग आएगी तो क्या करेंगे तो 2 और 4 एक ब्लॉक की तरह एक्ट करेगा। इसको मैं 6 kg लिख देता हूं और इसी पे फोर्स लग रही है FC और यहां कितनी लग जाएगी म्यू mg 0.5 m कितना है 1 इंटू G10 तो ये आ गया 5 न्यूटन और ये कितनी फोर्स लग जाएगी यहां पे तो हम निकाल चुके हैं 0.1 इंटू 7 इंटू G, ये कितना होता है 7 न्यूटन। तो FC माइनस म्यू mg ना, हाँ, तो FC माइनस 5 माइनस 7 इज इक्वल टू 6A और 1 kg पे कितनी लगी 1 kg, इस पे इधर लगी कितनी 0.5 इंटू 1 इंटू G10 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। 5 न्यूटन तो 5 न्यूटन इज इक्वल टू 1 इंटू A। तो A कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पुट करेंगे तो F आ जाएगा। F इज इक्वल टू 6 इंटू 5 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 42 न्यूटन। ये भी क्रिटिकल फोर्स है। ये क्रिटिकल फोर्स है कि यहां पर स्लिपिंग आए तो मैक्सिमम 42 तक तो ये 1 kg और 6 kg एक साथ मूव करेंगे। 42 से ज्यादा लगाते ही यहां स्लिपिंग आ जाएगी। इसी तरह 21 kg वो मैक्सिमम फोर्स है कि 3 kg और ये 4 kg एक साथ मूव करेंगे, लेकिन 21 से ज्यादा लगाते ही यहां स्लिपिंग आ जाएगी। अच्छा, अब क्रिटिकल फोर्सेज हम निकाल चुके हैं। अब पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। अब फोर्स लग रही है 24 न्यूटन। तो यहां पर स्लिपिंग आने के लिए कितनी फोर्स चाहिए 21 से ज्यादा। 24 लग रही है, इसका मतलब यहां स्लिपिंग आएगी। अच्छा, यहां स्लिपिंग आने के लिए कितनी फोर्स चाहिए 42 से ज्यादा, लग 24 रही है तो यहां भी स्लिपिंग आएगी। ओ सॉरी, यहां स्लिपिंग नहीं आएगी क्योंकि 42 से ज्यादा लगेगी तब स्लिपिंग आएगी। तो 24 पे यहां स्लिपिंग आएगी, यहां नहीं आएगी। तो कैसे एक्ट होगा, हमारा क्वेश्चन रिड्यूस हो गया 3 kg और 4 kg ब्लॉक में, क्योंकि 1 और 2 की तो सेम एक्सेलरेशन होगी अब, क्योंकि स्लिपिंग आई नहीं रही तो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। ये 4 kg। अब यहां पे फोर्स लग रही है 24 न्यूटन। यहां स्लिपिंग आ रही है तो यहां पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट होगा काइनेटिक फ्रिक्शन, और यहां भी काइनेटिक फ्रिक्शन F के एक्ट होगा, यहां भी F के एक्ट होगा। तो अब निकाल लेते हैं इसको।
तो क्रिटिकल फोर्सेस याद रखेंगे 21 एंड 42। 42 अबाव वाले के लिए और 21 यहां वाले के लिए, यहां वाले के लिए। तो एफ क्रिटिकल निकालेंगे तो कितना आएगा? क्रिटिकल तो हो गया ना ये तो। अच्छा, अब ये क्वेश्चन बन गया। तो 24 माइनस ये कितना था 6 और ये 7 इज इक्वल टू MA 4A4। तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी आ गई 4 kg की? A4 इज इक्वल टू 13, तो 11/4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, 3 kg की कितनी आ जाएगी एक्सेलरेशन एफ के इस पे? 3 kg का अगर मैं बनाऊं तो इस पर लगी एफ के इक्वल टू कितना लगाइए 6 न्यूटन। तो 6 इज इक्वल टू 3A, दिस A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये किसकी है? A1 की और A2 की। दोनों कितने से मूव करेंगे? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। यहां फ्रिक्शन 6 न्यूटन काइनेटिक लग रही है और यहां भी काइनेटिक लग रही है। यहां पर फ्रिक्शन क्या लगेगी? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि इनमें स्लिपिंग नहीं है। जब स्लिपिंग नहीं होती तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। तो कितनी लगेगी? एफएस हम निकाल सकते हैं। एफएस इज MA 1 kg ब्लॉक पर अगर हम देखें तो ये कितने से मूव कर रहा है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 1 kg 2 से मूव कर रहा है ना इधर। तो ये कौन मूव करा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन एफएस। एफएस इज MA 1 into 2 दैट इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितनी लगी? 2 न्यूटन। यहां काइनेटिक लगी 6, यहां काइनेटिक लगी 7, स्लिपिंग आई यहां पर 24 न्यूटन के लिए। सारा सॉल्व हो गया। अब देखते हैं व्हेन F इज इक्वल टू 49 न्यूटन। जब 49 न्यूटन लग रही है, अब क्रिटिकल फोर्स कितनी है यहां स्लिपिंग होने की? 42। तो यहां पे स्लिपिंग हो जाएगी क्योंकि लग कितनी रही है 49, तो यहां स्लिपिंग होगी। और यहां पर स्लिपिंग होने की कितनी थी क्रिटिकल फोर्स? 21। 49 लग रही है तो यहां भी स्लिपिंग होगी। अब दोनों जगह स्लिपिंग होगी। दोनों जगह स्लिपिंग होगी तो मतलब सबकी एक्सेलरेशन अलग अलग आएंगी। तो और सब जगह क्या होगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। पहले यहां स्टैटिक एक्ट कर रहा था क्योंकि एक साथ मूव कर रहे थे। अब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा क्योंकि सब अलग अलग मूव कर रहे हैं। स्लिपिंग है, स्लिपिंग के केस में काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो अब निकाल लेंगे इसका भी, सबकी अलग अलग एक्सेलरेशन आएगी। तो कैसे हो गया? 49 माइनस 4 kg पे देखें तो 6 और 7 वही FBD। तो 6 माइनस 7 इज इक्वल टू MA। MA इज 4A4। तो A4 कितना आ गया? 49 में से 13 गए 36/4 दैट इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब 2 kg पे FBD कैसे बनेगी? इस पे तो वही FBD जो पहले वाली थी। 2 kg पे कैसे बन जाएगी? अब 2 kg पे इधर काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ये आगे जा रहा है तो इस पे आगे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन F के कितना हो जाएगा? 6 न्यूटन। इस पे 6 न्यूटन पीछे था, इस पे 6 आगे हो गया। अच्छा, 2 kg पे काइनेटिक, इनके बीच में भी काइनेटिक है क्योंकि अलग अलग मूव कर रहे हैं, स्लिपिंग आ रही है। कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन? μkmg 0.5 into 1 into 10 दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो इसके लिए क्या बन जाएगा इक्वेशन? 6 माइनस 5 इक्वल टू 2A2। तो A2 कितना आ गया? 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमने बताई कि 5 न्यूटन एक्ट कर रही है यहां। कहां पे? यहां पे तो 6 न्यूटन और यहां 5 न्यूटन। अच्छा, अब 1 kg के लिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। अब 1 kg पे कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? F के कितनी? 5 न्यूटन। इसके और इसके बीच में F के कितनी है? 5 न्यूटन। तो M ये 1 kg, तो 5 इज इक्वल टू 1A1। A1 कितना आ गया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A1 आ गया 5, A2 आ गया हाफ और यहां A4 कितना आ गया था? 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबकी अलग अलग एक्सेलरेशन आ गई, सबकी अलग अलग आ गई। और F के भी बदले बता दिया, तीनों जगह F के एक्ट करेगा क्योंकि स्लिपिंग दोनों जगह है। पहले वाले में यहां FS था क्योंकि स्लिपिंग नहीं थी, एक साथ मूव कर रहे थे। यहां FK था और यहां FK था। अच्छा, ये क्वेश्चन में ये फोर्स जरूरी नहीं यहां एक्ट करे, यहां भी करवा सकते थे, यहां भी करा सकते थे। मेथड सेम रहेगा सॉल्व करने का। क्या होगा कि जैसे यहां एक्ट कर रही है तो भी स्लिपिंग यहां पर कितनी मैक्सिमम फोर्स लगाए? क्रिटिकल फोर्स क्या हो कि यहां पे स्लिपिंग आ जाए। यहां स्लिपिंग के लिए ये एक ब्लॉक एक्ट करेगा, ये अलग। फिर इसी तरह क्रिटिकल फोर्स निकालेंगे कि भाई
कितनी क्रिटिकल फोर्स मैक्सिमम लगा सकते हैं कि यहां स्लिपिंग आए, उसके जस्ट बाद तो वो क्रिटिकल फोर्स निकाल लेंगे। तो यहां स्लिपिंग के लिए ये एक्ट करेगा एक ब्लॉक और ये अलग, यहां करेंगे तो भी स्लिपिंग क्रिटिकल फोर्स निकालनी है, यहां फोर्स एक्ट करेगी तो कि भाई यहां स्लिपिंग आए तो कितनी होनी चाहिए, यहां स्लिपिंग आए तो कितनी। तो सभी में किसी पे भी फोर्स लग जाए, क्रिटिकल फोर्स निकालनी पड़ेगी दो जगह। फिर कंपेयर करेंगे कि जो एक्चुअल में फोर्स लग रही है वो क्रिटिकल फोर्स से ज्यादा है या कम है। तो जहां जिस भी जगह ज्यादा मिल गई जिस क्रिटिकल फोर्स से, तो वहां स्लिपिंग होगी, कम मिली तो एक साथ मूव करेंगे। बस इसी तरह सॉल्व करना है। अगर एक साथ मूव कर रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, अलग अलग मूव कर रहे हैं तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें दो ब्लॉक्स पे फोर्स लग जाएगी। मान लो जैसे ये दो ब्लॉक्स रखे हैं तो दोनों पे फोर्स लग रही है, तब कैसे निकालेंगे, यहां भी लग रही है यहां भी, या दो से ज्यादा ब्लॉक्स हैं और एक से ज्यादा फोर्स लग रही है, यहां भी लग रही है, यहां भी लग रही है, या यहां लग रही है, यहां लग रही है, तीनों पे लग रही है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक से ज्यादा ब्लॉक पे फोर्स लगेगी, तब कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।